तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन लेके आ गए हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का, जो एलपी और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर का भी, रेलवे का जितना क्वेश्चन है इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे भी पहले भी इसका सेशन हो चुका है। आज हम शुरुआत से कर रहे हैं, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक दिया गया है, जैसे पिछले क्लास में मतलब हम लोग टॉपिक में कवर किए थे अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में जो है और विश्व में जो है इतिहास की प्रमुख घटना, और आज हम करने वाले हैं भारतीय रक्षा औद्योगिकी। भारतीय रक्षा औद्योगिकी। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ बोलते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में। ठीक है, 1 जनवरी 1958 डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958। और पूछेगा जब इसकी स्थापना हुआ तो पहले मतलब होता है ना, पहले इसकी अध्यक्षता किसने की? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, वही जो थे, जो कि हमारे भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो वही इस डीआरडीओ का पहला अध्यक्ष था, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को। चलिए अब पूछेगा इसका मुख्य कार्य क्या है। मतलब होता है ना मुख्य कार्य, मतलब मेन जो उसका उद्देश्य होता है इसका क्या है मुख्य कार्य। तो इसका जो है मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में है। रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान जितना भी होता है और डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों का संचालित करना। अनुसंधान रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन और विकास को संचालित करना है। चलिए उसके बाद है भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसको IGM-DP बोलते हैं। पूछेगा कब प्रारंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? तो 1982-83 में। ठीक है, 1982-83 में, जिसको भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGM-DP, इसका शॉर्ट नेम है। इसका पूछेगा आरंभ कब हुआ? तो 1982-83। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पूछेगा इस अभी वर्तमान में डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत हो जाएगा। और पूछेगा इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुआ इसरो की स्थापना। और इसरो का अभी वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथ है, जो कि क्रम से 10वें नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR बोलते हैं, क्या होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। इसकी स्थापना कब हुई? 1942। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? CISR नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। पूछेगा CSIR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, स्थापना हुआ 1942। और पूछेगा CSIR के अध्यक्ष भारत का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूछेगा वैसे, जैसे देखिए नीति आयोग, अभी मतलब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग होता था, मतलब होता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह से CSIR का जो है उसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है। जो वर्तमान रहेगा, वर्तमान प्रधानमंत्री वही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन है? पृथ्वी। ठीक है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल कौन है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। जमीन से जमीन मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिसाइल है कौन? पृथ्वी। सही है। इसकी पूछेगा मारक क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता जो है 250 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो इसका हुआ था 25 फरवरी 1988 को। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 25 फरवरी 1988। ठीक है, 25 फरवरी 1988 को। कहाँ पे? चांदीपुर, जो कि ओडिशा में है। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया पृथ्वी का। कब? 25 फरवरी 1988 को। उसके बाद देखिए अग्नि जो है ये भी जमीन से जमीन यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है।
पूछेगा इसकी क्षमता कितनी है तो 3500 किलोमीटर। ठीक है 3500 किलोमीटर। पृथ्वी का कितना था 250। वो भी सरफेस टू सरफेस था। और अग्नि जो है इसका भी है सरफेस टू सरफेस, लेकिन इसकी मारक क्षमता इससे उससे बहुत ज्यादा है जो कि 3500 किलोमीटर तक है। चलिए अब उसके बाद देखिए अग्नि प्रथम है। अग्नि प्रथम इसका प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ 22 मई 1989 को। ठीक है 22 मई 1989 को किया गया। उसके बाद देखिए त्रिशूल है, ये जो है कम दूरी का है, ये जमीन से हवा। त्रिशूल देखिए वैसे भी त्रिशूल होता है, जैसे भगवान शिव के हाथ में होता है त्रिशूल, कहाँ पे वार किया जाता है मतलब जमीन पे रहते हैं और कहाँ वार करते हैं हवा में। तो वो क्या होगा सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में। तो ये हो गया त्रिशूल, कम दूरी का है लेकिन जमीन से हवा में है। अगर पूछेगा इसकी मारक क्षमता कितनी है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ 5 जून 1989। 5 जून 1989 को त्रिशूल का सफल परीक्षण हुआ। उसके बाद है नाग। नाग जो है एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। नाग जो है एक टैंक रोधी है निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। इसकी मारक क्षमता कितनी है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर सही है। उसके बाद देखिए पूछेगा नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ 24 नवंबर 1990। ठीक है 24 नवंबर 1990 को किया गया नाग का सफल परीक्षण। अगला देखिए आकाश है। ये जो है आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला है। और पूछेगा इसकी मारक क्षमता कितनी है तो 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। देखिए दोस्त पटना है, उसके बाद अग्नि है, उसके बाद क्या है त्रिशूल है, उसके बाद नाग है, उसके बाद क्या है आकाश। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पटना, पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। तो पटना है, इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया। कब किया गया 14 अगस्त 1990 को। ठीक है चांदीपुर से 14 अगस्त 1990 को। उसके बाद देखिए अस्त्र। भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अस्त्र। जैसे देखिए युद्ध और में जो अस्त्र चलता है वो हवा ही मतलब एयर टू एयर ही रहता है। याद करने के लिए मतलब थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो मतलब याद रह सकता है। तो अस्त्र जो है ये हवा से हवा में है। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसका शॉर्ट नाम होता है DRDO। अभी हम पीछे डिस्कशन किए थे इसके बारे में। DRDO युद्धक टैंक अर्जुन का विकास DRDO के द्वारा किया गया, जिसे 1996 में सेना को समर्पित कर दिया गया। ये जो है युद्धक टैंक अर्जुन किसके द्वारा विकास किया गया DRDO को। इसको सेना को कब समर्पित किया गया 1996 को। जो हमारे भारतीय सेना है उसको समर्पित कर दिया गया 1996। उसके बाद देखिए तेजस है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन है तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन है लक्ष्य। पूछेगा प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन है लक्ष्य। उसके बाद देखिए निशांत जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षित विमान है। पूछेगा स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन है निशांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रह्मोस। यह जो है अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है ब्रह्मोस होगा। उसके बाद देखिए ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस जो है एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद देखिए ये जो दोस्तों टॉपिक था भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी जो SPD के में दिया हुआ है वो खत्म हो गया। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा छोटा और लंबा है। चलिए पहला है बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। ठीक है राजस्थान बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान क्षेत्रफल में। अगर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा 80 80, ठीक है, 80 होगा। राज्यसभा राज्यसभा 31 तो सही है, 31 होगा राज्यसभा। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, जो कि मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा, अगर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा और राज्यसभा अगर कहीं पे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा यूपी में ही है। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा सही है। बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। अगर पूछेगा छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम ठीक है, सिक्किम होगा। उसके बाद देखिए बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में पूछ रहा है, बड़ा केंद्र शासित कौन है? लद्दाख सही है, लद्दाख हो जाएगा। और छोटा केंद्र शासित पूछेगा क्षेत्रफल में तो लक्षद्वीप सही है, लक्षद्वीप होगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ, जो गुजरात का एक जिला है कच्छ। उसके बाद सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे है। उसके बाद ऊंची चोटी पूछेगा, भारत की ऊंची चोटी ठीक है, K2 जिसको बोलते हैं वही है, जो किसका भाग है? किस श्रेणी का? ठीक है, काराकोरम श्रेणी का भाग है K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8611 मीटर, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद चलिए अब ऊंचाई वाला आ गया, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 850 ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मतलब श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। उसके बाद देखिए सबसे लंबी नदी गंगा सही है। अगर पूछेगा सबसे चौड़ी नदी यमुना ब्रह्मपुत्र होगा। देखिए चौड़ी में ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और लंबी में गंगा हो जाएगा। अगर पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगर पूछेगा यहीं पे कि सबसे लंबी सहायक नदी, जो सहायक यमुना होगा ठीक है, यमुना होगा। उसके बाद ऊंचा झरना यही जोगिया पूछेगा ऊंचा झरना, तो देखिए जोगिया गरसप्पा पहले था लेकिन अब बदल गया। अब कौन है? कुंचिकल, जिसका मतलब ऊंचाई पूछेगा 455 मीटर। कितना है? 455। कुंचिकल जो बराही नदी है, ये पहले था जोगिया गरसप्पा जो शरावती नदी था, लेकिन अब आंकड़ा चेंज हो गया है, कुंचिकल आ गया कर्नाटक में ठीक है। अब बड़ी झील पूछेगा, तो मतलब पूछेगा सबसे बड़ी झील, तो वुलर झील हो जाएगा। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो एक मीठे पानी का भी झील है। अगर पूछेगा वर्ल्ड में मतलब विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरिया झील, और खारे पानी की लवण में पूछेगा तो ठीक है। देखिए दोस्तों, खारा पानी का झील और लवणता में खारा होना दोनों में अंतर है। अगर वैसे पूछेगा खारा पानी का तो कैस्पियन सागर होगा। अगर लवणता में पूछेगा तो वानगुलु झील हो जाएगा, जो कहाँ है? तुर्की में ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजे या मीठे जल की बड़ी झील, अभी बताए वुलर झील है। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील वुलर झील। और पूछेगा भारत में खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील ठीक है, उड़ीसा। और पूछेगा सबसे ऊंची झील चोलामू कहाँ है? सिक्किम में चोलामू है सबसे ऊंची झील, जो कि सिक्किम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ी कृत्रिम झील है, कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर ठीक है। अगर पूछेगा बड़ी कृत्रिम क्या होता है? जो बनाया जाता है। तो कृत्रिम झील कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पे ही है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए सबसे लंबा समुद्र तट हो जाएगा। समुद्र तट पूछ रहे हैं, राज नहीं पूछ रहे हैं, समुद्र मतलब समुद्र के साथ जो लगता है तट पूछ रहे हैं, तो तट कौन सा होगा? मरीना बीच चेन्नई। अब देखिए अगला क्वेश्चन वही है, सब लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात होगा। और छोटी पूछेगा तो गोवा ठीक है। उसके बाद है लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज मतलब ये दक्षिण की तरफ आ गया प्रायद्वीप। तो लंबी तट रेखा प्रायद्वीप में कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश ठीक है। आंध्र प्रदेश जो ठीक है 1100 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। पूछेगा टिहरी बांध किस नदी के संगम पे है? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगना होगा।
भागीरथी और भिलंगना नदी होगा टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। और पूछेगा लंबा बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध महानदी में पूछेगा है। पूछेगा कहाँ है तो उड़ीसा हो जाएगा। और पूछेगा कौन सा है तो हीराकुंड। और पूछेगा किस नदी पे है तो महानदी पे। जो महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के दक्षिणी भाग से, मतलब दक्षिण के भाग से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। उत्तरी भाग से सोन नदी और पश्चिमी भाग से नर्मदा और दक्षिणी भाग से महानदी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 सही है। सबसे छोटा पूछेगा तो 47 का ए हो जाएगा, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए सबसे लंबी सड़क पूछेगा तो ग्रैंड ट्रंक, जिसको हम शॉर्ट में GT रोड भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी सही है। और अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान सही है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगर पूछेगा सबसे लंबा नदी पुल तो क्या हजारिका सेतु, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु जो कहाँ है? असम ठीक है। ये जो है सेतु असम के ढोला को और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है, जो 9.15 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई है 12.9 मीटर। कितना है? 12.9 मीटर। और लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। चलिए अगला हम देखते हैं। अगर पूछेगा सबसे लंबी सड़क सुरंग तो कौन हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा सबसे लंबी सड़क सुरंग। यहीं पे पूछेगा रेल सुरंग तो पीर पंजाल सही है। अगर पूछेगा ठीक है जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है लंबा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सही है। अगर पूछेगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का, देखिए इसका आंकड़ा चेंज हो गया। पहले गोरखपुर था 13.66.33 किलोमीटर, मतलब हाँ किलोमीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो 1366.33, किलोमीटर पूछेगा तो 1.366.33 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसका आंकड़ा चेंज हो गया हाल ही में, करंट में, मतलब खबरों में था कि जो कर्नाटक का था हुबली, वहाँ पे स्टेशन है श्री सिद्ध रुद्ध स्वामी स्टेशन, वो जो है 1507 मीटर का हो गया है। इससे बड़ा तो पहले स्थान पे वो चला गया और दूसरे स्थान पे गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। पूछ रहा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ये जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, इसके भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? नहवा सोवा बनाया गया था इसके भार को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जो कब से दिया जा रहा है? 1954 से सही है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। पूछेगा सैनिक सम्मान तो परमवीर चक्र हो जाएगा। अब देखिए ऊंचा जलप्रपात, देखिए वही क्वेश्चन है, ऊंचा जलप्रपात है इसमें कुंचिकल हो जाएगा कर्नाटक। देखिए ये ऊंचा है लंबाई में पूछेगा तो कुंचिकल हो जाएगा, और चौड़ाई पूछेगा तो वो जोग ही है। लंबाई 455 है मीटर, कुंचिकल कर्नाटक में, और चौड़ाई में पूछेगा तो जोग या गोरसपा ही होगा, जो शरावती नदी पे है। चलिए अगला है लंबी नहर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान सही है। उसके बाद देखिए ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो कहाँ है? आगरा में सही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल सही है। ऊंची मीनार पूछेगा तो कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में है। बड़ा गुम्बज पूछेगा तो गोल गुम्बज बीजापुर। अगर पूछेगा बड़ा मस्जिद तो जामा मस्जिद सही है, जो कि दिल्ली में ही है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा कॉरिडोर पूछेगा तो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु हो जाएगा। और बड़ा गिरजाघर पूछेगा तो सेंट कैथेड्रल कोलकाता गोवा ठीक है। सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा
स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर। अमृतसर, सही है, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में बिहार सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है, सोनपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। सही है, 182 मीटर। अगर पूछेगा इसको कौन बनाया? रामजी सुतार ठीक है, रामवंजी सुतार बनाया था। अगर पूछेगा, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। चलिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे यहाँ असम में। देखिए बड़ी नदी माजुली है, नदी द्वीप जो कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे छोटी उमानंदा है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी है ही असम में। चलिए अगला देखिए, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन। चलिए सही है। सबसे बड़ा किला लाल किला जो कि दिल्ली में है। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा। ठीक है, गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। चलिए दोस्तों, ये सेशन समाप्त हो गया। भारत में लंबा बड़ा छोटा जो था वो खत्म हो गया। चलिए उसके बाद है, तो चलिए दोस्तों अब है विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा। वो था भारत में, अब हम विश्व में जा रहे हैं। अगर पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो किस झील से निकलता है? नील नदी विक्टोरिया झील से। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। अगर पूछेगा नील नदी का वरदान, मिस्र को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए अगर अब देखिए, लंबी में तो नील होगा, चौड़ी में अमेजन नदी जो ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में है। अगर पूछेगा सबसे छोटी नदी डी नदी कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछेगा लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन की सहायक नदी। ठीक है, अमेजन की सहायक नदी है मेडिरा। और सबसे लंबी तट रेखा तो कनाडा का। सही है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में। हाँ, अगर पूछेगा नहर में तो कील नहर जर्मनी में। ठीक है, कील नहर। चलिए सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो खारे पानी की झील है जो रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरी झील बैकाल झील जो साइबेरिया रूस में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी का झील सुपीरियर झील कौन है? सुपीरियर झील। उसके बाद देखिए, बड़ी खारी पानी मतलब सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा होगा? कैस्पियन सागर। अभी हमने पहले ही बताया कैस्पियन सागर। चलिए उसके बाद पूछेगा, अगर झील के अंदर झील मतलब झील जो है उसी के अंदर झील तो कौन हो जाएगा? मेनुटू कनाडा। ठीक है, मेनुटू कनाडा। अगर पूछेगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील? मृत सागर। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कैस्पियन सागर और मृत सागर, सागर है लेकिन झील है। तो अगर पूछेगा तो हड़बड़ाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में सबसे निचला बिंदु मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना गर्त। अगर इसकी गहराई पूछेगा तो 11,022 मीटर हो जाएगा, कभी कभी 11,033 मीटर भी ले लेता है। चलिए ध्यान में रखिएगा। और पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगर सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। सही है। सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सही है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर
दक्षिण चीन सागर। सही है, दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा सागर पूछेगा तो दक्षिण चीन सागर होगा। अगर पूछेगा सबसे विशाल उपसागर, हडसन का उपसागर। ठीक है, हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में पूछेगा तो रशिया। रूस। सही है, रूस हो जाएगा। जो देखिए रूस में विवाद है, कभी ये इसका यूरोप महाद्वीप ले लेता है, कभी एशिया में, लेकिन रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को। मतलब किसी भी देश का जो निर्धारण होता है वो राजधानी से ही होता है। तो मॉस्को जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ जाता है और बाकी का क्षेत्र इधर अधिकतर जो एशिया में पड़ता है, तो इसलिए इसको यूरोप में लिया गया। चलिए अगला देखिए, छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी। विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, मतलब सिटी। चलिए बड़ा देश पूछेगा जनसंख्या में तो चाइना है। और हाल ही में मतलब हम लोग का देश, अभी आंकड़ा तो निश्चित तय नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि भारत पीछे छोड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सही है, जिब्राल्टर। सबसे लंबी में हो जाएगा कनाडा और सबसे छोटी सीमा वाला देश में जिब्राल्टर हो जाएगा। अगर पूछेगा सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, मतलब सर्वाधिक सीमा के जो साथ सीमा बनाता है सर्वाधिक देशों के साथ, तो वो कौन है? चीन। 13 देश के साथ। 13 देश के। अगर हम लोग के भारत में जैसे क्वेश्चन मतलब आता है कभी कभी कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश होता है 8 राज्य। इसी प्रकार से विश्व में है देशों में, तो चीन है 13 देशों के साथ सीमा बनाती है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि आर्कटिक महासागर में पड़ता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड। अगर जैसे ही सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। 13,000 प्लस द्वीप है। हाँ सही है, 13,000 प्लस द्वीप, लगभग 13,000 के मतलब आसपास उसमें द्वीप है इंडोनेशिया में। और आप लोग को पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले कहाँ थी? जकार्ता। उसको वहां से राजधानी स्थानांतरित करके नुसांतारा कर दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो जकार्ता है जो किस द्वीप पे है? जावा द्वीप पे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक में ये समुद्र में महासागर में विलीन हो जाएगा, इसलिए राजधानी को स्थानांतरित कर दिया है। तो अब नई राजधानी कहाँ हो गई? नुसांतारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली। ठीक है, वर्ल्ड में भी है और हमारे भारत में भी है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में। चलिए उसके बाद सबसे छोटी नदी द्वीप पूछेगा तो वही होगा उमानंदा, जो इससे पहले हम बताए थे। उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ है? असम में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूछेगा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि हमारे भारत में है, वर्ल्ड का भी है और भारत का भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो ठीक है, रोगुंस्की ताजिकिस्तान में है सबसे ऊंचा बांध। और पूछेगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर। ठीक है, 8850 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है सबसे लंबी पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछेगा तो हिमालय हो जाएगा, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, जो नेपाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा सबसे चौड़ा जलप्रपात डेविस खोन जलप्रपात हो जाएगा। इसका सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है खोन जलप्रपात हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? लाओस। उसके बाद पूछेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात ठीक है, एंजिल, जो वेनेजुएला में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जल डमरू मध्य ततारस्की। ठीक है, ततास्की है। उसके बाद सबसे लंबा में ततास्की है। और पूछेगा सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस।
जो मतलब बेफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड को जोड़ता है, डेविस जलडमरूमध। चलिए अगला है सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा। सही है, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा देखिए एशिया का है वो था वर्ल्ड का, तो सहारा हो जाएगा जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता था। अगर पूछेगा एशिया का बड़ा रेगिस्तान, गोबी होगा, मंगोलिया में, जो मंगोलिया में पड़ता है। अगर पूछेगा सबसे लंबा नहर, सुएज नहर। उसके बाद सबसे व्यस्त नहर, नील नहर। इससे पहले हम क्वेश्चन एक देखे थे, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी था, और पूछेगा सबसे व्यस्त नहर तो कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग, गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। अगर पूछेगा सबसे बड़ी सड़क सुरंग, लेरडल कहाँ है, नॉर्वे में। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा हवाई अड्डा, किंग फहद। ठीक है, किंग फहद जो सऊदी अरब में पड़ता है। अगर पूछेगा सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार, सही है, पामीर का पठार हो जाएगा तिब्बत में। अगर पूछेगा सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा दुबई में पड़ता है। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 829.84 मीटर है। कितना, 829.84 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल मंदिर। अगर पूछेगा सबसे विशाल मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। चलिए दोस्तों आज का ये सेशन हम लोग का समाप्त हो गया एसपीडी का। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे कंटेंट्स है, इसमें बहुत लाभ होगा आगे जो एग्जाम आने वाला है। इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जल्द ही, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल मोनेटाइज होने के साथ हम लोग आप लोग को लाइव देंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद।